Good morning, students. This is my second lecture on chapter power sharing. As you know, हम पावर शेयरिंग चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में मैंने आपको बताया था। हमने देखा था कि कैसे पावर शेयरिंग का कंसेप्ट जो था बेल्जियम ने यूज़ किया और अपनी कंट्री में कन्फ्लिक्ट्स नहीं होने दिए। पावर शेयरिंग का कंसेप्ट जो था श्रीलंका यूज़ नहीं कर पाया, उन्होंने सिनाला लीडर्स को सुप्रीमेसी दी, जिसकी वजह से उनकी कंट्री में डिस्प्यूट्स हुए थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट भी है और उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है बोर्ड एग्जाम में। टॉपिक है आपका वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है, मतलब पावर शेयरिंग की क्यों क्या ज़रूरत है, क्यों करनी चाहिए पावर शेयरिंग। तो हमने इतना तो पढ़ लिया, ये क्वेश्चन भी आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो ये आपका टॉपिक भी है। हमने इतना तो देख लिया कि पावर शेयरिंग ज़रूरी है, क्यों पावर शेयरिंग के बिना कोई भी कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकती। अगर पावर शेयर नहीं करेंगे तो कंट्री में कन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो इसके दो रीजंस हैं पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है। पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, इसके बेटा दो रीजंस हैं। देखिए वो दोनों रीजन डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट वन मॉरल रीजन, सेकेंड वन प्रूडेंशियल रीजन। अब बात आती है मॉरल रीजन क्या कहता है और प्रूडेंशियल रीजन क्या कहता है पावर शेयरिंग को लेकर। मॉरल रीजन कहता है कि मॉरली पावर शेयरिंग करनी चाहिए, हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो कहती हैं अच्छे काम करें। तो पावर शेयरिंग का मॉरल रीजन कहता है कि अगर आपको अच्छा काम करना है तो पावर शेयरिंग करो। सेकेंड बात है प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन होता है समझदारी वाला रीजन। एक समझदार इंसान क्या करता है, समझदार इंसान वही काम करता है जो अच्छा होता है, मीनू से पावर शेयरिंग करेगा। तो ये दोनों रीज़न क्या कहते हैं कि पावर शेयरिंग करनी चाहिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मॉरल रीजन पावर शेयरिंग के बारे में क्या कहता है। तो देखिए मॉरल रीजन पे आते हैं। मॉरल रीजन पावर शेयरिंग का कहता है, मॉरल रीजन कहता है कि पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है ना वो पावर शेयरिंग है। मॉरल रीजन कहता है कि पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। ठीक है, ये बात सही है, क्योंकि जिस कंट्री में पावर शेयरिंग होगी उस कंट्री में कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। इसका मतलब डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट जो है वो पावर शेयरिंग की है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स इट with those affected by its exercise and who have to live with these effects। कहते हैं कि डेमोक्रेटिक रूल वही होता है यहाँ पे वो लोग जिनको इन पावर से फ़र्क पड़ रहा है और जो इनकी पावर से इफेक्ट हो रहे हैं वो भी इन्वॉल्व हों। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक रूल वही होता है कि डेमोक्रेटिक रूल क्या होता है, यहाँ पे लोगों के द्वारा गवर्नमेंट बनाई जाए, लोगों की ही द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, लोग ही रूल करते हैं। तो डेमोक्रेटिक रूल में क्या होता है कि वही लोग जिनको इनकी पावर से फ़र्क पड़ रहा है और जो इनकी लाइफ इनकी डेमोक्रेटिक रूल से इफेक्ट कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। तो सेकंड पॉइंट ये कह रहे हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज द वन वेयर सिटीजन एक्वायर्स हिज रोल इन द सिस्टम थ्रू पार्टिसिपेशन। एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी वो गवर्नमेंट जो एक स्थायी गवर्नमेंट होती है, इसको हम लीगल गवर्नमेंट बोलते हैं, लॉफुल गवर्नमेंट बोलते हैं। कहते हैं लॉफुल गवर्नमेंट वही होती है यहाँ पे हर एक इंसान जो है सिस्टम का हिस्सा बन सकता है पार्टिसिपेशन के थ्रू, मतलब कोई भी इंसान इलेक्शन लड़े और सिस्टम का हिस्सा बन जाए। सो दैट वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। मॉरल रीजन कहता है कि पावर शेयरिंग जो है वो स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। मॉरल रीजन कहता है कि डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेटिक रूल होता है वहाँ पे वो लोग जिनको इनकी पावर से फर्क पड़ रहा है और जो इनकी पावर से इफेक्ट कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। और लेजिटिमेट गवर्नमेंट एक स्थायी गवर्नमेंट, एक लीगल गवर्नमेंट, एक लॉफुल गवर्नमेंट वो होती है यहाँ पे हर एक इंसान पार्टिसिपेशन कर सकता है सिस्टम में, वो भी हिस्सा बन सकता है सिस्टम का, मतलब गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकता है। तो दैट इज पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। सेकेंड बात करते हैं प्रूडेंशियल रीजन की। सेकेंड रीजन प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन क्या कहता है, प्रूडेंशियल रीजन कहता है कि पावर शेयरिंग रिड्यूस the possibilities of conflicts between the different social groups। प्रूडेंशियल रीजन कहता है कि पावर शेयरिंग करने से
कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, पॉसिबिलिटी है कि कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में, ठीक है। सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में। सोशल कन्फ्लिक्ट्स लेड टू वायलेंस, अगर सोशल कन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे तो वायलेंस हो जाती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। तो पावर शेयरिंग करने से ये पॉसिबिलिटी होती है कि कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि एक समझदारी वाला रीज़न है कि हम पावर शेयर कर लेंगे तो इससे कोई कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, कोई झगड़े नहीं होंगे, कंट्री में हमेशा शांति बनी रहेगी, ना तो कोई वायलेंस होगी ना कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी। सेकेंड रीज़न प्रूडेंशियल रीज़न होता है, इसको बोलते हैं समझदारी वाला रीज़न। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि प्रूडेंशियल रीज़न का, प्रूडेंशियल रीज़न सेज पावर शेयरिंग प्रिवेंट्स ग्रुप्स फ्रॉम ओवरस्टेपिंग देयर राइट्स टू एनहेंस देयर ओन पावर। पावर शेयरिंग जो है वो ओवरस्टेपिंग नहीं करने देता किसी इंसान को कि अपनी पावर को वो बढ़ा सके, ठीक है। मतलब सबके पास इक्वल राइट्स होंगे, कोई किसी की राइट्स को, कोई किसी की लाइफ को किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा अगर पावर शेयरिंग होगी। तो पावर शेयरिंग से क्या होगा, ये जो ओवर स्टेपिंग है ना, ओवर स्टेपिंग का मतलब होता है कि आप किसी के राइट्स को या किसी चीज़ को छीन लो उससे, तो यहाँ ऐसा काम नहीं किया जा सकता, ठीक है। आप अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते, जो आपको लिमिट दी गई उस लिमिट में रहना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जो सोशल ग्रुप्स हैं उनमें जो भी कोई सोशल ग्रुप्स है जो अपनी पावर बढ़ाना चाहते हैं वो नहीं बढ़ा सकते यहाँ पे, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये कह रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, नो सोशल ग्रुप्स कैन सबवर्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन पावर शेयरिंग राइट्स दी नेशन। कोई भी सोशल ग्रुप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पावर को गलत तरीके से यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, उसको डैमेज नहीं कर सकता, गलत तरीके से यूज़ नहीं कर सकता। जो हमारी पावर लिखी गई हुई हैं वो उसको वही फॉलो करनी पड़ेंगी। थर्ड पॉइंट ये कहता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्रूडेंशियल रीजन का, पावर शेयरिंग इज नॉट शेयर्ड व्हेन पावर शेयरिंग इज नॉट शेयर्ड। अगर पावर शेयरिंग शेयर नहीं करेंगे, इट ओप्रेस द मिनॉरिटी एंड इवन द मेजॉरिटी। अगर पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो जो मिनॉरिटी वाले हैं उनको ओप्रेस किया जा सकता है, इवन कि मेजॉरिटी वालों को ओप्रेस किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि मिनॉरिटी वाले ओप्रेस होंगे, मेजॉरिटी वाले भी ओप्रेस हो सकेंगे। सो पावर शेयरिंग करना ज़रूरी है। पावर शेयरिंग से कंट्री में कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। तो सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि मॉरल रीजन कहता है कि पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, और प्रूडेंशियल रीजन कहता है कि पावर शेयरिंग करने से कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, कन्फ्लिक्ट के चांसेस कम बढ़ जाएंगे सोशल ग्रुप्स के बीच में, और स्टेबिलिटी बनी रहेगी पॉलिटिकल ऑर्डर के बीच में, और देश में यूनिटी बनी रहेगी। ये दो रीजंस कहते हैं। अब आप बोलोगे सर इन्हीं पॉइंट्स को हमें शॉर्ट में समझा दो कि हमें ये जो पॉइंट्स हैं वो लेना, जब बोर्ड एग्जाम में हमें ये क्वेश्चन आएगा। तो मैं इसको आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। देखिए शॉर्ट में भी हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए शॉर्ट फॉर्म में, फॉलोइंग टू रीजंस फेवर पावर शेयरिंग। ये दो रीजंस पावर शेयरिंग को फेवर कर रहे हैं जो अभी भी पढ़ा। प्रूडेंशियल रीजन, मैंने आपको बताया था प्रूडेंशियल क्या होता है, कॉमन सेंस रीजन, ठीक है। अभी कॉमन सेंस क्या कहती है कि ये समझदारी वाला रीजन है, इसको हम कॉमन सेंस रीजन भी बोल सकते हैं। पावर शेयरिंग हेल्प्स टू अवॉइड द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग से कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे सोशल ग्रुप्स के बीच में। सेकंड, इट एंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बना के रखेगा। थर्ड, इट फोकसेस दैट पावर शेयरिंग ब्रिंग्स बेटर रिजल्ट, ये बताता है कि पावर शेयरिंग से अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मॉरल रीजन, जिसको हम गुड रीजंस कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहता है, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की स्पिरिट है पावर शेयरिंग। डेमोक्रेटिक रूल्स इन्वॉल्व्स पावर शेयरिंग अमंग पीपल्स। डेमोक्रेटिक रूल्स में क्या होता है, पावर शेयरिंग होती है लोगों के बीच में। इट फोकसेस ऑन शेयरिंग पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल, ये बताता है कि पावर शेयरिंग जो होती है वो वैल्यूएबल होती है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लर्न कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये खाली आपको नॉलेज के लिए कि आपको कंसेप्ट माइंड में रहेगा। आई होप आपको वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल समझ आया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आता है। तो ये आप वीडियो लेक्चर सुनोगे तो आपको एक क्वेश्चन समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट फॉर्म जो है बेटा दैट इज हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जिसको बोलते हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर।
हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जो फर्स्ट टाइप होती है। देखिए फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको बताई, दैट इज हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। पहली जो हमारी होती है वो हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होती है। अब हॉरिजेंटल में क्या होता है, हॉरिजेंटल में जो पावर्स होती हैं वो ऑर्गन्स के बीच में डिवाइड होती हैं। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ना गवर्नमेंट की, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशली, ठीक है, सबका अपना अपना काम है। लेजिस्लेटिव वाले जो होते हैं वो लॉज बनाते हैं, ये आगे कैरी आउट करते हैं लॉज को, एग्जीक्यूटिव वाले और जुडिशरी वाले एवुलेट्स करते हैं लॉज को। तो ये हमारा आता है हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें पावर जो होती है हॉरिजेंटली डिवाइडेड होती है, ठीक है। तो देखिए हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में क्या होता है, पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पावर शेयर होती है, ठीक है। सच एज लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी इज कॉल्ड हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इसको हम हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। सच ए सेपरेशन ऑफ पावर एंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। ये सेपरेशन कहती है कि भाई हमने जो पावर हैं वो ऑर्गन्स के बीच में डिवाइड किए हैं और तीनों ऑर्गन जो है बराबर है, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, किसी के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, सबकी अपनी अपनी पावर्स हैं। ईच ऑर्गन चेक्स दी अदर, हर एक ऑर्गन एक दूसरे चेक कर सकता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव वाले, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, ये एक दूसरे को चेक कर सकते हैं, ये इसको चेक कर सकता है, ये इसको चेक कर सकता है, ये इनको चेक कर सकते हैं। तो दिस रिजल्ट्स इन बैलेंस ऑफ पावर अमंग इंस्टीट्यूशंस। इसकी वजह से इनके बीच में पावर्स के बीच में क्या आ गया, बैलेंस आ गया होगा। इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। दिस अरेंजमेंट इज आल्सो कॉल्ड, या दिस अरेंजमेंट कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। इसको हम चेक्स एंड बैलेंसेस भी बोलते हैं। कल आपको ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको बताना चाहिए। तो फर्स्ट हो गया बेटा आपका हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। नेक्स्ट बेटा आपका हो गया सेकंड, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब नेक्स्ट वन होगी हमारी वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स। पावर जो होगी वो वर्टिकली डिवाइड होगी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के बीच में डिवाइड होगी। जैसे इंडियन गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो पावर जो होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के बीच में डिवाइड होंगी। तो देखिए बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट एक जनरल गवर्नमेंट होती है, सारी कंट्री के लिए होती है। फिर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट होती है जो डिफरेंट डिफरेंट रीजनल लेवल पे काम करती हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हो जाती हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जिस स्टेट के लिए काम करेगी, लोकल गवर्नमेंट लोकल एरियाज के लिए काम करेगी। तो इस तरीके से पावर शेयरिंग वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होगी। सो इस तरह होती है हमारी वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स, जिसको आप क्या कहते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो नेक्स्ट टाइप मैंने बताइए आपको फेडरल गवर्नमेंट और वर्टिकल डिविजन्स ऑफ पावर। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग दी गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। यहाँ पे पावर जो होती है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डिवाइडेड होती है। जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, पूरी कंट्री के लिए एक जनरल गवर्नमेंट होती है, एंड ए गवर्नमेंट एट द प्रोविजनल और रीजनल लेवल। फिर सेकंड गवर्नमेंट जो होगी प्रोविजनल लेवल पे होगी, रीजनल लेवल पे भी होंगी गवर्नमेंट्स, ठीक है। द डिवीजन ऑफ हायर एंड द लोअर गवर्नमेंट, लो लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड वर्टिकल और फेडरल गवर्नमेंट। इसी को हम वर्टिकल या फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। जैसे पावर जो होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स के बीच में। उसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, क्योंकि यहाँ पे पावर्स वर्टिकली डिवाइड है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। बेटा देखिए थर्ड टाइप आई अब हमारी आई, दैट इज पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग जो है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में होंगी। जैसे रिलीजियस ग्रुप होते हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट थी बेल्जियम की, ये एक अच्छी एग्जांपल है इसकी। सो देखिए दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेड टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हु अदरवाइज फील्स एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। कहते हैं ये अरेंजमेंट अच्छा है उन लोगों के लिए जो अपने आप को अलग समझते थे गवर्नमेंट से। तब गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको भी पावर्स देगी, ठीक है। उनके पास भी जगह होगी गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट भी उनको स्पेस देगी, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है कि दिस मेथड इज यूज टू गिव
मिनॉरिटी कम्युनिटी है फेयर शेयर इन द पावर। इस मेथड से जो मिनॉरिटी के लोग हैं उनको भी फेयर शेयर मिलेगा पावर में, तो वो भी हिस्सेदारी लेंगे पावर शेयरिंग में। और इन इंडिया वी हैव ए सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द असेंबली एंड द पार्लियामेंट ऑफ वन कंट्री। तो हमारे पास आपको पता ही है यहाँ पर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, इसी वजह से हैं क्योंकि जो मिनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं जो अपने आप को अलग समझते थे गवर्नमेंट से, उनको भी हिस्सा मिलता है पावर शेयरिंग में। तो दैट इज़ थर्ड, ये थर्ड टाइप होगी हमारी पावर शेयरिंग अमंग दी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। देखिए लास्ट वन फोर्थ टाइप जो है पावर शेयर्ड अमंग दी पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ये स्पेलिंग गलती कर यहाँ पे, तो इसको चेंज किया, मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। सो देखिए कहने का मतलब ये है कि पावर जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, प्रेशर ग्रुप्स के बीच में और डिफरेंट जो मूवमेंट ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में पावर शेयरिंग होती है। इन ए डेमोक्रेसी सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंटर्स फॉर पावर। डेमोक्रेसी में जो लोग हैं उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए, जिस मर्जी को चाहे चूज कर सकते हैं कि किसको पावर देनी है किसको पावर नहीं देनी है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन देयर इज कंपटीशन इट इज एंश्योर दैट द पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। तो ये भी चीज़ याद रखनी है कि जब भी कंपटीशन होता है तो पावर शेयरिंग, पावर जो होती है एक हाथ में नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। पावर जो है चेंज होनी चाहिए। अगर इस साल किसी और की गवर्नमेंट है तो हमें लगेगा कि नहीं ठीक चल रही तो हम किसी और गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो ये कब आएगा, जब पावर शेयरिंग होगी तब, ठीक है। नेक्स्ट, इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट। नया कंसेप्ट है कोलिशन गवर्नमेंट का, मतलब लॉन्ग रन के लिए चाहते हो तो पावर जो होती है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में शेयर होती है। ये रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट आइडियोलॉजीज को, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं और इकट्ठे बनकर एक सरकार बनाते हैं जिसको हम कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। सो लॉन्ग रन के लिए पावर जो होती है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो डिफरेंट आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, फिर वो इकट्ठे होकर सरकार बनाते हैं, तो उसको हम कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। तो ये पावर शेयरिंग का ही पार्ट है, ये फोर्थ टाइप में आएगी। नेक्स्ट देखिए, मेनी इंटरेस्ट ग्रुप्स लाइक ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स आल्सो हैव शेयर इन द गवर्नमेंट पावर आइदर वे थ्रू पार्टिसिपेशन और इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, फार्मर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं, जिनका सरकार में कुछ ना कुछ पावर में शेयर होता है, या तो पार्टिसिपेशन के थ्रू या वो उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपको पता ही बहुत सारे बिजनेसमैन की एसोसिएशंस होती हैं, ट्रेडर्स की एसोसिएशंस होती हैं, उनके मेंबर्स होते हैं, वो गवर्नमेंट से बात करते हैं, गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या वो पार्टिसिपेशन करते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से पावर शेयरिंग जो होती है 4 टाइप में डिवाइड होती है। तो पावर शेयरिंग की चार टाइप होती हैं। फिर देखिए मैंने आपको बताया फर्स्ट हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जहाँ पे पावर जो होगी सब ऑर्गन्स के बीच में डिवाइड होगी, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पावर डिवाइड होगी, तो इसको हम चेक्स एंड बैलेंसेस भी बोलते हैं इसी सिस्टम को। सेकंड मैंने बताया वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में आपकी पावर वर्टिकली डिवाइड होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के बीच में। थर्ड मैंने आपको बताया डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग, पावर जो होगी डिवाइड होगी कि मिनॉरिटी वालों को भी फेयर शेयर मिले पावर में। और फोर्थ मैंने आपको बताया कि पावर शेयरिंग जो है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के बीच में भी डिवाइड होती है। ये 4 टाइप होती है पावर शेयरिंग की। आई होप सब बच्चों को ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू।